हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये नौमी वाले दिन का सुबह का वीडियो है, क्योंकि नौमी वाले दिन मैं माता का पूजन करती थी। क्योंकि आप कलश स्थापना करते हैं तो माता को भूखा नहीं रखा जाता है। कन्या को भोजन भी कराती थी, लेकिन मेरी इस बार हालत बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से इन्होंने जैसा बनाया वैसा इन्होंने पूजा कर दी है। मार्केट से भोग प्रसाद ले आए थे, फल वगैरह। बनाया तो है नहीं है घर पे, मुझे बनाना नहीं था। और उसके बाद में वही चढ़ा दिया है। और साथ में ही मार्केट से ही ले आए थे कन्याओं के लिए। कह रहे थे कन्या क्यों भूखी रहे, मतलब 9 कन्याओं को तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। और पूजा भी इनसे जैसी बन पड़ी है इन्होंने कर दी है। हवन पूजन वगैरह जैसे मैंने बता दिया था, तो मैंने कहा चलो हो तो गई, कम से कम जैसा भी कर दिया हो। तो अभी आए थे मुझे भी आरती देने के लिए। और उसके बाद में जो सामान लेके आए थे तो वो नंदिनी से पैक करवा देंगे। तो ये पैकेट बंदी सामान ऐसे एक एक पैकेट बना के कन्याओं को दे देंगे। तो नंदिनी बना रही है यहाँ पैकेट, 2-2 सेब, 2-2 केले और एक एक चॉकलेट, यही रख देंगी 9 कन्याओं के लिए। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात भी करूँगी। आप लोग पूछ भी रहे थे कि दी क्या बात हो गई, क्या हो गई, क्या प्रॉब्लम है। तो आगे आप लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पर नंदिनी ने बना दिए ये पैकेट, पैक कर करके। लड़कियों को बुलाया है, नीचे वॉचमैन को बोल के लड़कियां आ रही हैं। और जो कि सबसे पहली लड़की हमारे घर में नंदिनी है, सबसे पहले नंदिनी को देते हैं। ये ठीक है, इनके भी पैर छूने हैं, अयान के भी पैर छूने हैं। वो पैर छूने जा रहा था, वो छू के आया। भाई पैर छू, दीदी के भी छू, मेरे भी छू। तो यहाँ पर आ गई हैं कन्याएं, 5-6 कन्याएं आ गई थी। एक आध छोटे छोटे लड़के भी आ गए थे। और बाकी जब ये ऑफिस जा रहे थे तो कुछ पैकेट ले गए थे। तो रास्ते में जो कन्या मिली थी, या जो पुरानी अपार्टमेंट में हमारे यहाँ 1-2 कन्याएं थी, वहाँ वॉचमैन भैया की वहाँ पे ले गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने बुला के बिठा दिया है। उसके बाद मैंने बोल दिया था पैर वगैरह धो दो उनके, और उसके बाद में तिलक वगैरह लगा के बस प्रसाद बांट दो। और जब माता कहेंगी तब अच्छे से हो जाएगा। अभी इस बार तो ऐसा ही है। और इनको भी ऑफिस जाना था, तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी। बोल रहे थे बता दो कि क्या कर सकते हैं। तो फिर मेरे को यही समझ में आया जल्दी में कि प्रसाद ही बांट दो कन्याओं को। क्योंकि हर बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने भोजन नहीं करवाया, वरना सुबह से भोजन बनाती थी, कन्याओं को खिलाती भी थी। लेकिन जैसी माता की इच्छा थी वैसे ही हो गया। मतलब देखेंगे अगली बार जब ठीक होऊंगी तो अच्छे से मतलब भोजन कराऊंगी, कन्या खिलाऊंगी। तो बस यहाँ पर इन्होंने यहाँ प्रसाद बांट दिया है और बस। और उसके बाद में जो बचेंगे तो लिए जाएंगे, अभी ऑफिस निकलेंगे तो यहाँ पर मैंने भी सोचा कि मैं पैर छू लेती हूँ। इन्होंने तो सब कर दिया है। तो बस गेट से कन्याएं निकल रही थी तो मैंने भी वहीं बैठे बैठे पैर छू लिए सबके। और बस, और जो गंगा जल था इनके पैर जो धुले थे इन्होंने, तो उससे पूरे छिड़क दिया है पूरे घर में। मुझे तो लग रहा था कि पूजा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। लेकिन उन्होंने कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि कलश भी आज उठा लेते हैं पूजा वगैरह करके। और ये सब करने के बाद हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारा, हुलिया बहुत ख़राब हो रहा था। और मैं इसी तरीके से आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि मैं बात करूंगी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, 10-15 मिनट टाइम लग जाएगा। आप लोगों से मैं पूरी बात करूंगी अपनी। और तब तक बैठे बैठे मेरे पेट में, अभी क्या है, पेट में दर्द रहता है, तो ज़्यादा देर बैठती है तो और दर्द होता है। इसलिए ऐसे बात करूंगी तो कितना भी टाइम लग जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी। और आप लोग पूछ भी रहे थे कमेंट करके, दी क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात करूं। मुझे लग रहा था आप लोगों को टेंशन हो रही है, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। और कई चीज़ ऐसी होती हैं कि हम उनको कितना भी छुपाएं, कितना भी आप लोगों से ना बताएं, लेकिन वो सामने आती ही हैं। तो आज है दिन थर्सडे, आज से 1 हफ्ते पहले फ्राइडे वाले दिन की बात है, जो पिछला फ्राइडे निकल गया।
उस दिन क्या है कि मैं बहुत अच्छे से अपने घर के काम कर रही थी, घर की साफ़ सफाई कर रही थी। उस दिन मैंने थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए दूध भी रखा था, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। तो वो सारी चीज़ें कर रही थी और अचानक से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को, जैसा जैसा मेरे साथ हुआ था, क्योंकि अभी भी मैं जब वो चीज़ याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैंने ये अपने लिए किंडल है, इसमें ये इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा करते थे जो भी पढ़ते थे, तो मैंने इसमें कुछ बुक भी ली है अपने लिए। ये देखिए, जिसमें कि प्रेमचंद जी की गोदान है, तो इसको भी मैं पढ़ती रही हूँ मतलब कई दिन से। तो मुझे इससे काफ़ी सहारा मिलता है, पढ़ती रहती हूँ तो मेरा टाइम पास होता है और कहानियाँ अच्छी भी लगती हैं प्रेमचंद जी की। क्या हुआ था, पिछले फ्राइडे के दिन मैं सारे काम कर रही थी, दोपहर का लगभग टाइम था, 2 बजे का टाइम रहा होगा। तो मैं दूध रख के आई थी, वीडियो में देखा होगा, दूध रख के आई थी खोया बनने के लिए। तो मैंने उसको गैस पे रखा, थोड़ी देर मैं उसको चलाती रही और फिर आके मैं बेड में थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, काम वाम करके आई थी। और मैंने नंदिनी से बोला कि वो देख ले बीच बीच में कि दूध लगने ना पाए। तो मैं जैसे ही लेटी तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, पूरे पेट में दर्द हो रहा था। तो मतलब मुझे लगा कि नॉर्मल दर्द हो रहा हो, तो मुझे लगा कि नॉर्मल दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे बीच बीच में भी मतलब पेट के नीचे साइड दर्द होने लगता था, बैक में दर्द होता था। तो मैं इसे बोलती थी बीच बीच में कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे दर्द रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल होगा, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ स्ट्रेच होती है तो उस टाइम पे क्या है, आपको पेट में हल्का दर्द नीचे महसूस हो सकता है। तो मैंने कहा हो सकता है उसी की वजह से मुझे हल्के क्रैम्प्स जैसे महसूस होते हैं, हल्का दर्द महसूस होता है। तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उस दिन दर्द कुछ अलग तरीके का हो रहा था, वो सिर्फ नीचे नहीं, पूरे ही पेट पे दर्द हो रहा था। और दर्द होते ही मुझे ऐसा कुछ, मतलब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी जैसा जैसा मैंने फ़ील किया था। तो मुझे ऐसा कुछ लगा जैसे कुछ मतलब हुआ हो, कुछ डिस्चार्ज सा हुआ एकदम से। जब आपको ब्लीडिंग होती है, कुछ होता है तो गरम गरम सा महसूस होता है ना, वैसे ही लगा। तो मैं तुरंत बाथरूम गई, तुरंत उठ के मैंने कहा चेक करके आती थी। मैंने देखा तो मुझे तुरंत ब्लड दिखा, पहले मुझे थोड़ा दिखा और एकदम से ब्लीडिंग इतनी तेज़ हुई और उसके साथ में क्लॉट आने लगे। इतना बड़ा क्लॉट था जो कि आया मुझे, तो उसे देख के मैं एकदम घबरा गई। और मालूम है, बहुत ज़्यादा ही घबरा गई और एकदम ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो में आने लगा और इतना बड़ा क्लॉट, दर्द हुआ, मतलब पेट दर्द हुआ और पता ही नहीं चला कितनी जल्दी ब्लीडिंग हुई और वो क्लॉट निकला। इनसे मेरी कुछ देर पहले ऑफिस में थे, बात हो रही थी, पूछ रहे थे कैसी है तबीयत, क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद काम से हो, किस चीज़ से हो, पता नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, रेस्ट करना तो ठीक हो जाएगा। मैं रेस्ट ही कर रही थी, अचानक ऐसे हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जल्दी जल्दी मैंने कपड़े चेंज किए, जल्दी से मैंने इनको फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है बहुत तेज़। तो ये कह रहे ठीक है तुम वही घर पे, तो टेंशन मत लो, रुको रुको मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ऐसे ही कहते हुए तुरंत ऑफिस से भागे हैं। और मैं बता नहीं सकती, 1-2 बार पहले ऐसा हुआ होता है ना, हो चुका होता है ना, तो आप कोई चीज़ शेयर करने में भी आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि आप खुद में मतलब श्योर नहीं होते उस चीज़ को लेके, कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, मतलब आप खुद में खुश नहीं होते हो उतने, तो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हो। तो वही डर मेरे अंदर था। लेकिन ये एकदम से हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी, मेरी नॉर्मल दिनचर्या चल रही थी, नॉर्मल डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन दी थी डेली वो मैं खा रही थी। और मेरा 10th वीक था, तो 10th वीक में मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यानी कि तीसरा महीना चल रहा था। मतलब मैंने जैसे फ़ोन किया, ये 15 मिनट, यहाँ से ऑफिस दूर पड़ता है, 15 मिनट में तो ये घर पे आ गए हैं। और घर आके मैं मेरे से थोड़ी देर बात की और मैं बहुत तेज तेज रो रही, खूब रोए जा रही। तो ये कह रहे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, जो होना होता है वो होता है, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो। मतलब मुझे समझाने में लगे, बुरा उन्हें भी लग रहा है, क्योंकि मतलब जितना दुख मुझे हो रहा होगा उतना ही दुख उनको हो रहा होगा। लेकिन वो मुझे समझाने में लगे कि ये समय बहुत ज़्यादा ही परेशान है। डॉक्टर के लिए फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर क्या है दोपहर में 1 या 2 बजे, हाँ डॉक्टर 2 बजे तक बैठती है, उसके बाद चली आती है। उतने ही बजे तक उनका टाइम था, जिस हॉस्पिटल में हम दिखाते थे वहाँ पे इतने ही बजे तक बैठती थी। उसके बाद डॉक्टर नहीं आती थी। जब जिसका बहुत इमरजेंसी केस होता है तो आती है, किसी की डिलीवरी वगैरह होनी होती है तो आती है डॉक्टर। तो फिर अब हमारे पास डॉक्टर का नंबर भी नहीं है, हमने कहा कि नहीं हॉस्पिटल ही चलते हैं, उसके बाद में हम इमरजेंसी में जाके बात करेंगे। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते हमें वही 3:30 बज गया होगा। और मैं जब गाड़ी में बैठी तब भी मेरे को ब्लीडिंग लगातार होती जा रही। मैं गाड़ी से उतर के खड़ी हुई, थोड़ी देर हमें पैदल जाना था गाड़ी पार करके, तो वहाँ भी मेरी ब्लीडिंग होती जा रही बहुत तेज। मुझे बहुत टेंशन हो रही, मतलब मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है, बहुत उलझन हो रही, पेट में दर्द होता जा रहा बहुत तेज। यहाँ डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनको बताया ऐसी ऐसी दिक्कत है,
तो मैंने उनसे बोला क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो मतलब समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। वो बोलती रुको हम तुम्हारे डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर को दिखा रही है। मैंने अपने डॉक्टर का नाम बताया, फिर उनको फ़ोन लगाया उन्होंने। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इनको कुछ ट्रीटमेंट दो। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया मुझे ताकि थोड़ा सा ब्लीडिंग कम हो। उसके बाद जाके बोला कि एक अल्ट्रासाउंड करा के आओ। इंजेक्शन लगने के बाद भी मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद जब हम वहाँ पर गए अल्ट्रासाउंड के लिए, अंधेरा सा होने लगा था ये सारा। जब तक डॉक्टर को दिखाया सारा ये सब हुआ, वहाँ डॉक्टर से बात हुई, क्योंकि डॉक्टर और कहीं बैठती होंगी तो वहाँ पेशेंट देख रही होंगी तो और टाइम लग गया। फिर जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो वहाँ पे कहीं उस दिन ऐसा दिन मतलब होता है ना, कोई कोई बहुत ख़राब होता है आपका, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। जहाँ हम पहले कराते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में उस टाइम पे हो नहीं रहा था जिसमें हम गए थे, वहाँ भी 1-2 बजे तक होता था बस। फिर एक विजया डायग्नोसिस है, काफ़ी बड़ा है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। उधर गए, उधर भी नहीं थी। वो कहते लीव पे डॉक्टर, कल आएंगी। उसके बाद हताश होकर हम लोग विजया में ही बैठे थे। अब क्या करें, हम तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो सकता, डॉक्टर प्रॉब्लम भी नहीं देख सकती कि क्या करें हम। तो इन्होंने फिर फ़ोन किया अपने सीनियर सर को ऑफिस में। उन्होंने जाके डॉक्टर से बात की। फिर डॉक्टर ने उनको बताया एक दूसरा मतलब, फिर डॉक्टर ने एक जगह बताई जहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा था, इधर से उधर पता करते हुए हम घूम रहे थे अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि गाड़ी दूर पार्क हो गई थी। मेन मार्केट में हॉस्पिटल है, तो मुझे पेट दर्द और ब्लीडिंग होती जा रही थी और मैं इधर उधर भटक रहे थे। फिर डॉक्टर ने जो हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बताया वो भी हमें मिल नहीं रहा, हम पैदल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कोई पता नहीं मिलता है। तब मुझे पहली बार इस चीज़ के बारे में पता चला, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था। जब आप फेस करते हो तब पता चलता है कि आपके प्लेसेंटा और यूट्रस वॉल जो होती है उसके या इस वाले पार्ट में ब्लड के थक्के इकट्ठा हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसे बोलते हैं सब क्रॉनिक हेमोटोमा। काफ़ी बड़ा थक्का मेरा निकला था, ब्लीडिंग भी काफ़ी हो गई थी। साइज़ देखा तो काफ़ी बड़ा था, 5x6 mm था जो साइज़ था उसका क्लॉट का। इसलिए 1 हफ्ते हो गए जब से मैं बेड पे ही हूँ, कहानियाँ पढ़ती रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, लेटे लेटे काम करती, लेटी रहती हूँ, टीवी देख लेती हूँ। ये कहो नंदनी है तो खाना बना लेती है, अगर वो नहीं होती तो मुझे नहीं पता मैं किस हाल में होती। और बाकी मैंने मतलब मेड भी लगा ली है, जो कि सुबह आके झाड़ू पोछा बर्तन ही कर देती हैं, शाम को कर देती हैं, तो काफ़ी उनसे भी हेल्प मिल जाती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है।